सबको राधे राधे। एक कोई बहन है, उसने पूछा है, इनका नाम है मंजू। अब भगवान घट घट में वास करते हैं और अपने नाम में सदा नामी खड़ा बैठा रहता है, फिर हमारे को क्यों नहीं दिखते? क्या कारण है? तो कारण तो पहली बात तो यही है कि अब तक हमने अपना एड्रेस का ही नहीं पता, अपना पता नहीं, दूसरे का इतनी दिव्य चीज का पता करने जा रहा है इन्हीं मन बुद्धि इंद्रियों से, जो सिर्फ माइक चीज को देखती हैं, माइक को ही सुनती हैं, माइक को ही सूंघती हैं। दिव्य चीज का इनको पता ही नहीं है कि ये माया की बनी है। तो ये अपने को जो हम शरीर मानते हैं, और शरीर में जो इंद्रियां हैं वो सुख चाहती हैं। 5 सुख होते हैं, कौन कौन से हैं? खाने की, देखने की, देखना, सूंघना, चखना, खाना, स्पर्श करना, सुनना आदि 5 ज्ञान इंद्रिय ने। ये समझ के संसार में सुख है, क्यों? आनंद के अंश है, ये भगवान के आनंद के अंश हैं। भगवान का नाम एक आनंद भी है, तो उसके अंश है, इसलिए चाहते हैं। लेकिन शरीर मान के धक्के खा रहे हैं बुरी तरह। उससे यारी की, उससे यारी की, उसने धोखा दे दिया, फिर माँ बाप बनाए, अनादि काल तक माँ बाप बना करके, अनादि काल तक अपना प्रॉपर्टी मान करके, अनादि काल से उनका चिंतन करके, फिर नरक में कहे भगवान का चिंतन तो हुआ नहीं, क्योंकि जिससे अटैचमेंट होगी ज्यादा वही चिंतन तो आखिर में होगा। तो हमने जो है एक पहली गलती ये की कि अपने स्वरूप को भूल गए, भगवान से विमुख हो गए। हम आत्मा है, नित्य चीज है, तो हमारा नित्य चीज से संबंध है। अनित्य चीज से संबंध करने से तो दुख भोग रहे हैं हम। वो हमारे हैं नहीं, उनको पकड़ना चाहते हैं। और फिर दूसरा ये चाहते हैं मेरा बेटा मेरी 100% माने, मेरा पति मेरी 100% माने। अरे ये तो आप अपना सुख चाहते हैं, 100% कैसे मानेंगे? इनके सुख पर अटैक हो गया तो विपरीत हो जाएंगे, 1 मिनट में बदल जाएगा। जितना स्वार्थ होगा उतना प्यार होगा। स्वार्थ कम, प्यार कम। स्वार्थ और कम, प्यार और कम। उस आदमी से स्वार्थ नहीं रहा, वो सोचा इससे कुछ नहीं मिल सकता, न्यूट्रल। और अगर उसी आदमी ने जिससे न्यूट्रल हुआ था उसके बारे में कोई अपोजिट चीज कह दी तो उससे दुश्मनी। ये संसार का प्रेम है, प्रेम नहीं, आसक्ति। इसको आसक्ति कहते हैं। स्वार्थ सिद्ध करने की चाल, बनावट, और आपस में सब ये कर रहे हैं। जब तक माया रहेगी मैं भी ये चाहूंगा, आप भी ये चाहेगा, ये भी ये चाहेगा, वो भी ये चाहेगा। क्यों? अपने को शरीर मान रखा है। जो शरीर से ऊपर उठ के अपने को ओरिजिनल मान लिया कि मैं आत्मा हूं, और साधना करके उस चीज को प्राप्त कर लिया, नाम गाम को खो दिया उसने, ये साधना से होगा, भक्ति से होगा। तो फिर उसको ज्ञान हो जाता, फिर उसको पता लग जाता है कि गधे क्या कर रहे हैं, अपने को शरीर माने बैठे हैं और सदा इस सामान को अपना माने बैठे हैं, और फिर छोड़ के नरक में जा रहे हैं। तो इसी का चिंतन करेंगे। क्योंकि वेद व्यास ने कहा है सबसे मूर्ख आदमी कौन है? जो अपने को शरीर मानता हो। मतलब वो गधा है, वो मनुष्य शरीर, मनुष्य नहीं है, मनुष्य का शरीर जो है, लेकिन पशु बुद्धि है उसके। अच्छा ठीक है, अब मान लो जो आदमी भक्ति करते हैं तो उनको तो दिखना चाहिए भगवान। चलो वो तो शरीर मानते हैं, इंद्रियों के सुख के लिए लगे हैं। लगभग मतलब 80-90% आदमी 10% ट्राई करते हैं। 10% से भी बहुत कम, 1% ही।
फिर उनको तो मिलना चाहिए। हाँ, एक प्रभु की शर्त है, अगर मेरे को कपट, छल, अंदर की दूसरी चीज की आसक्ति को निकाल के तब मेरी तरफ आ। अब हमने आज वैराग्य ले लिया, आज बाबा बन गए, फिर आसक्ति होगी, थोड़ा सा भाव आ गया, थोड़ी सी भक्ति बढ़ गई, कोई झलक लग गई, तो फिर मान सम्मान की इच्छा, लोग मेरे पास आए, लोग इकट्ठे हों, मेरी प्रसिद्धि हो, मैं प्रवचन करूं, मैं बाजे बजवाऊं, मैं फूल बिछवाऊं, मैं पटाखे चलाएं, मैं पीछे पीछे चलूं, मेरे फोटो लेके खड़े हों आदमी, मेरा बहुत बड़ा आश्रम हो, ज्यादा चेले हों, लोग मेरा नाम पूरे इंडिया वर्ल्ड क्या वो कहता है, आगे गोलोक में भी मेरा नाम हो जाए, ऐसे सोचते हैं कई तो। मरने के बाद 0/100 हो जाता है, लेकिन कहते हैं बाद में भी मेरा नाम रहे, चाहे मैं नरक में चला जाऊं। तो ये मान प्रतिष्ठा नाम गांव में जो फंसे हुए, फिर वो जो साधक हैं जो चले थे वो इसमें फंस जाते हैं। अब आया दूसरा कारण, हाँ जी, भगवान को चाहते हैं, घर से वैराग्य भी ले लिया, फिर इनको क्यों नहीं मिल रहे? भाई इसलिए नहीं मिल रहे, भगवान को ही नहीं चाह रहे हम तो भगवान के नाम पर इन चीजों को फिर इनको चाह रहे, शरीर संबंधी चीजों को, नाम को, गाम को, पैसे को, प्रतिष्ठा को, पब्लिक को, चेले को, बड़े बड़े आसन लगवाना, बड़ी बड़ी सभाएं लगवाना, बस ये उससे भी नीचे चला गया। वो तो अपना धर्म कर्म निभा रहा था गृहस्थ में, ये भक्ति करते उससे नीचे चला गया। तो जिस दिन हम अनन्य भाव से सिर्फ भगवान को ही चाहेंगे, मतलब थोड़ा भगवान को भी चाहा, फिर मान प्रतिष्ठा, पब्लिक, चेले चाले, ये वो बड़ा आश्रम ये भी चाहा, तो भगवान ने कहा ये नहीं चलेगा। माम एकम शरणम व्रज, माम मेरी एक शरण ही आना पड़ेगा। देवता के, संसार के, शरीर के, मान के, प्रतिष्ठा के, गांव के, प्रसिद्धि के, इसकी शरण नहीं आना पड़ेगा। अगर इसकी शरण रहेगा तो मेरे से दूर रहेगा। क्यों? मेरे को ये चीज नहीं भाती, मेरे को चाहिए क्लीन, बिल्कुल कोई अंदर और कारण ना हो, तमन्ना, चाहत, सिर्फ मेरी चाहत हो, मेरे को कैसे आपकी प्राप्ति हो, कैसे मैं आपको सुख दूं, कैसे आपकी सेवा मिले, और वो भी निरंतर हो, गैप नहीं हो बीच में। तो जिस दिन हम, भगवान ने कहा जो तृण से ज्यादा नीचा, वृक्ष से ज्यादा सहनशील, दूसरे को मान दे, खुद मान ना चाहे, प्रारब्ध के दुख सुख को जो मैंने लिख दिया, प्रारब्ध फिक्स हो गया, उसको मेरा प्रसाद समझ के भोगे और निरंतर मेरे में मन रखे। मैं उसके विपरीत काम करूं सारा, वो सोचे उसके विपरीत कर्म करूं, लेकिन फिर भी प्यार में कमी ना पड़े। प्यार किसे कहते हैं? सुख देना। प्यार का मतलब होता है, भगवान से प्रेम का मतलब होता है, वो प्यार टूटने का रीजन हो, वो हमारे को देखे ना देखे, हमारे को गाली दे, भगा दे, चल कोई भगत भगत नहीं है, तो भी हमारा प्यार निरंतर बना रहे, कैसी भी अवस्था हो। मतलब कामना की भावना नहीं हो कि मैं ऐसे किया तो भगवान ने मैं प्यार करूंगा, ऐसे नहीं किया तो गड़बड़ होगी, ये नहीं होना चाहिए। तृण से ज्यादा, वृक्ष से ज्यादा सहनशील। अगर जिस दिन हम तृण से ज्यादा बन जाएंगे, उस दिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अभी तो हमारे को अहंकार है, नाम का, गाम का, पंडित जी हूं, ब्राह्मण हूं, फलाना हूं, वेद शास्त्र जानता हूं, ज्ञानी हूं, और मौनी हूं, व्रती हूं, त्यागी हूं, फलाहारी हूं, गदाधारी हूं। अहंकार।
और फिर दीन बन के निष्काम भाव से निरंतर रो के पुकार रहा है। पुकारने का ढंग होना चाहिए, अपने को पापी मान के। तो ये कैसे होगा? जब एकांत का सेवन करेंगे, कोई पूर्ण संत की शरणागति मिलेगी। अधूरा संत ना हो, मतलब जो भगवान को प्राप्त कर चुका हो, जो पाखंडी ना हो, जो चेले बनाने वाला ना हो। फिर उस पर श्रद्धा करेंगे, श्रद्धा 100% करेंगे। मतलब जो कहेगा उसको पक्का ठीक कह रहा है, उसको करना है। ये नहीं होना चाहिए ये गलत कर रहा है, ये ठीक कर रहा है, ये नहीं होनी चाहिए। और पूर्ण वैराग्य फिर मन का हो जाए। भक्ति करते करते जीवों पर दया, सेवा, दीनता, समता, परोपकार की भावना, भक्ति करे लेकिन अपने को भगत ना माने, दूसरे को सुख दे, अपना सुख किसी से भी ना चाहे, ऐसी भावना आ जाएगी। तो जिस दिन ये काम हो गया, और सर्वो धर्मो प्रतिज्य माम एकम शरणम व्रज, ये सब शरीर के धर्म, सब लौकिक धर्मों को त्याग करके आत्मा समझ के निरंतर मेरा स्मरण करे। कीर्तन कथा नहीं, लास्ट में स्मरण करे, और स्मरण के साथ ध्यान करे किसका स्मरण कर रहा हूं। बस भगवान की एक ही शर्त है। तो फिर आपका ये सवाल अब क्लियर हो गया। अब भगवान घट घट के वासी क्यों नहीं मिल रहे? हम रो करके खोजना ही नहीं चाहते। हम संसार में दुख मानते ही नहीं अब तक। संसार में अब तक पता, हम जानते हैं कि संसार में सुख है, ये मेरा है, ये भावना नहीं छूटी। तो जिस दिन ये हो जाएगा तो भगवान तो सबके दयालु है। वो तो कहते हैं आजा बेटा, कैसी भी आजा, लेकिन अनन्य भाव से आजा। फिर अन्य को मत चाह, किसी को दीन बन के मेरे को चाह। जय जय श्री राधे।